दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकांश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों बताइएगा, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा तीसरा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों बताइएगा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो हो जाएगा दोस्तों आपका 448। दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों बताइएगा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हो जाएगा H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो हो जाएगा मोर। मोर जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका छठवां प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो बताइएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपका सातवां प्रश्न है, प्लेग रोग किसके कारण होता है? तो बताइएगा, प्लेग रोग किसके कारण होता है? तो हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण प्लेग रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका आठवां प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो बताइएगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपका नौवां प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका 10वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो हो जाएगा मौर्य वंश से। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध मौर्य वंश से था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका 11वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा 1885 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका 12वां प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका 16वां प्रश्न, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो बताइएगा, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो आपका 17वां प्रश्न है, गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका 18वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आपका 19वां प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो बताइएगा मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपका 20वां प्रश्न, रामायण के रचयिता कौन थे? तो बताइएगा रामायण के रचयिता कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि जो है दोस्तों रामायण के रचयिता थे। तो आप ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइएगा भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा नदी जो है दोस्तों भारत में सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सी हो जाएगा। आपका 22वां प्रश्न, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो बताइएगा भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में आम चुनाव दोस्तों 1951 से 52 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपका 23वां प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताइएगा नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 2015 में दोस्तों नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका 24वां प्रश्न, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो बताइएगा पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो दोस्तों पृथ्वी की सतह जो है 71% भाग जल से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपका 25वां प्रश्न, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो बताइएगा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो हो जाएगा तारपुर जो है दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका 26वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो बताइएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई पोर्ट जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका 27वां प्रश्न, कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? तो बताइएगा कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज जो है दोस्तों कंप्यूटर के जनक या पितामह कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और ये है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अधिकांश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, कंप्यूटर के जनक या फिर उसका पिता बोला जाएगा तो चार्ल्स बेबेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका 28वां प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो बताइएगा कौन सा विटामिन जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये बहुत ही सरल और अधिकांश परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन डी है दोस्तों सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो बताइएगा सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपनिषद से दोस्तों सत्यमेव जयते को लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका 30वां प्रश्न, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं?
तो बताइएगा भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 530 दोस्तों। भारत में लोकसभा के कुल सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आपको प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बताइएगा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बताइएगा भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों भारत में सबसे जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो बताइएगा विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा एशिया जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपका 34वां प्रश्न, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम को दोस्तों भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका 35वां प्रश्न, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताइएगा भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा जो है दोस्तों भारत में सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपका 36वां प्रश्न, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? तो बताइएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका 38वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो बताइएगा भारत के सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा हावड़ा जंक्शन जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1919 में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो बताइएगा दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा नील नदी जो है दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका 41वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बताइएगा राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका आंसर है 6 वर्ष राज्यसभा का कार्यकाल होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका 43वां प्रश्न, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो बताइएगा
भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा डी उदय कुमार ने दोस्तों भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया था। ऑप्शन ए आपका सी हो जाएगा। आपका 44वां प्रश्न, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो बताइएगा भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरवली पर्वत जो है दोस्तों भारत का सबसे पुराना पर्वत है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका प्रश्न है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो बताइएगा चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पेड़ों से रक्षा किससे दोस्तों चिपको आंदोलन की संबंध है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका 46वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में दोस्तों संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताइएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिनेमा से दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका सी आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा कौन सा ग्रह जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सी हो जाएगा। तो आपका प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो बताइएगा भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय अनुसार में दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन बी आपका सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो बताइएगा दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी को दोस्तों दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका प्रश्न है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो बताइएगा भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत में दोस्तों 25 उच्च न्यायालय है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका लास्ट प्रश्न। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो बताइएगा चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग जो है दोस्तों चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन ए आपका सी हो जाएगा। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।